चार्ज हुआ है। अभी पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, तो कोई भी धर्मेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जंतर मंतर के चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ युवा हैं जो नारा लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करे, उनकी सुनवाई करे। 1 महीना हो गया है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है जंतर मंतर के उस तरफ से, पहली लेयर है, दूसरी लेयर यहाँ है, इसके आगे फिर केला हाउस के बाद भी बैरिकेडिंग है, और IOC यहाँ से संसद का एरिया शुरू होता है वहां पे भी बैरिकेडिंग है। तो पुलिस ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया है कि ये लोग संसद मार्ग कर सके, तो संसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पीसफुल प्रोसेस यहीं पर चलता रहेगा। सड़क पर बैठे हुए हैं हजारों युवा, इस तक बैठे हैं। लगातार बात यह है क्योंकि 3 लेयर बैरिकेडिंग है, संसद मार्ग आज होना था, संसद पे नहीं पहुंचने दिया गया है। 3 लेयर बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोक दिया है। तमाम लोग यहाँ नारेबाजी चल रही है, और नारों में सिर्फ एक ही पुकार है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इससे नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम लोग पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अंकित है। क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता हूँ। तो आज जो है संसद तक नहीं जाने दे रही है पुलिस, क्या कहेंगे इस बात पे? तानाशाही के अलावा कुछ नहीं चल रहा। मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, रोड बंद किए गए, रोड ब्लॉक किए गए, आगे देखिए ब्लॉक किए गए सारे, हर जगह डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही पूरी चली है। ये अभी आज नहीं है, बहुत साल से बीजेपी गवर्नमेंट आई, आप बोल नहीं सकते इसके खिलाफ कुछ भी। तो अब क्या होगा कि संसद मार्ग तो नहीं होगा, संसद का घेराव नहीं होगा, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे? और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। यहाँ पर लोग एक महीने से बैठे हैं, लोग 1 महीने से बैठे अपना खून पसीना यहाँ बाहर है, लोग खून निकला, ठंडे पड़े लोग पसीने, लोग ऐसा कौन नहीं है जिसका पसीने निकलते। प्यास लग रही है लेकिन किसी के पास पानी नहीं है, पूछ लेना हकीकत है। लेकिन प्रोटेस्ट ये है कि हिल के घर चला गया, कोई न जा रहा है, प्रोटेस्ट घर है। जंतर मंतर के जितने भी रास्ते हैं चारों तरफ वो सब बंद है, इसी तरह से बाहर बैठे जंतर मंतर तक भी नहीं पहुंचने दे रही है पुलिस। सर ये पुलिस हमारी जनता की होती है, हर देश में पुलिस, ये पुलिस गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट के लिए जूता चाटने के लिए पुलिस वो भी कर लेगी। और इतनी शर्म होती है, इनके बच्चे नहीं है ना पुलिस वालों के, पुलिस वालों के भी तो बच्चे है ना, उनको देखते होंगे हमारे पापा क्या कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती होगी। कमिश्नर नए आ गए हैं, उन्होंने कमिश्नर को चेंज करवाया गया है चाल के तहत कि भैया इनको रोको तुम। 1 दिन में ही उन्होंने इसको दूसरे का ट्रांसफर करवा दिया, दूसरे को यहाँ भरवा लिया। तो आज कब तक यहाँ बैठना पड़ेगा? सर देखिए, जब तक लोग थकते नहीं है ना, लोग थक भी जाए, काफी लोग थक चुके, बैठ चुके हैं, हम लोग बैठे रहेंगे। 1 महीने से लोग बैठे हुए यहाँ पर, लड़ेंगे और फिर लड़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। मेरे भाइयों से भी पूछा, सब बहुत ये जोश है युवाओं के अंदर, क्योंकि अब देश का युवा जागा है, तो सरकार को करना पड़ेगा किसी तरीके से। इस वक्त जो युवा है वो चारों तरफ है, हजारों की तादाद है, और सिर्फ एक रास्ते पे नहीं, हर रास्ते पे जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। युवा तमाम पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट वाले लोग हैं, हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पसीना बहा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। हाँ, अभय कुमार। क्या करते हैं? क्लास में 12th क्लास में है, तो अभी से चिंता हो गई और आज यहाँ पहुंच गए। तो नीट का पेपर लीक होता है और उसके बाद ये सब करना पड़ रहा है कि तैयारी की जगह, डॉक्टर बनने की जगह लड़कों को, स्टूडेंट्स को ये सब करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए ये सब। हाँ, ये स्टूडेंट का भविष्य वगैरह इसके पे इस तरह से नीट का पेपर लीक होता है, CBSE की जो कॉपियां हैं वो गलत तरीके से चेक होती हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो युवाओं को जो है अपना फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गड्ढे में जाता दिखाई दे रहा है। कहाँ से आप हैं? दिल्ली से ही हैं? क्या करते हैं? कॉलेज में हूँ, थर्ड ईयर है। किस कोर्स में पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑनर्स आज पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी तादाद है, पुलिस ने संसद मार्ग से रोक दिया है, फिर भी आपका हौसला जो है वो कम नहीं पड़ रहा है। हाँ, नहीं पड़ेगा क्योंकि इसलिए मैं आई हुई इधर। आए हैं तो धर्मेंद्र प्रधान के
कान पे तो जू नहीं रह रही है, वो तो इस्तीफा वो नहीं दे हमें रहे हैं। रोकेगी भी नहीं, वो करेगा भी नहीं, हाँ। पर लोग हार नहीं मानेंगे। हाँ। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना था, रोक दिया पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेडिंग करके। उसी के लिए तो लोग लड़ रहे हैं कि हाँ। नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, पुलिस कितनी कोशिश कर ले लेकिन नहीं रोक लोग सकते। नहीं है अभी, जा नहीं रहे हैं घर इसलिए। तो ये युवा जोश है जो कि लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कहना है कि इस्तीफा मिले ना मिले हमें आगे जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया जाए, लेकिन हम लगातार जो है वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लगातार इस्तीफा दो की मांग चल रही है। तब बात हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, अब मोदी का इस्तीफा भी चाहिए। बिल्कुल, अब हमें देश चोरों के सिपाही नहीं, मुझे चोरों के सरगना का भी इस्तीफा चाहिए। अब युवा जाग चुका है, प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं रुकेगी, अब तानाशाह मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। आज जो है 3 लेयर 4 लेयर की बैरिकेडिंग करके रोक दिया है, आप लोग को संसद तक नहीं जाने दे रहे हैं। क्या तो रुके हुए नजर आ रहे हैं? क्या हम रुके हैं? क्या हम रुके हैं? क्या हम रुकेंगे? क्या हम रुकेंगे? मोदी प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे, ये जोश युवाओं का है, महिलाओं का है और इनका कहना है कि मोदी और के नीचे कुछ नहीं चाहिए। 200 लेयर की बैरिकेडिंग कर दे, क्या हम 200 लेयर बैरिकेडिंग से भी रुकेंगे? अब युवा जाग चुका है। नेपाल में छोटे से मुट्ठी भर देश के जन जी ने क्या हाल किया है, यहाँ तो आप देख सकते हैं युवाओं की सिस्टम बदलेगा। युवा जाग चुके हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, इनके साथ पिछले कई सालों से धोखा हो रहा है। बच्चे 17 घंटे पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, वहां का खाना खाते हैं। आप 4 घंटे एक जगह बैठकर देखिए, आपकी कमर दुखने लगेगी। हमारे बच्चे 17-18 घंटे 24 घंटे में से पढ़ के पेपरों की तैयारी करते हैं, और ये हरामजादे कुत्ते, सत्ता के दलाल, ये वहां बैठ करके पेपर लीक करवा देते हैं, पेपर कैंसिल करवा देते हैं। हमारे बच्चों पर और उनके माँ बाप पर क्या बीतती है, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जन सैलाब, ये जन क्रांति और ये युवाओं की क्रांति अब ये शुरू हो गई है, इसे रोक नहीं एक सकते। भरोसा करके जनता ने मोदी लाए थे, अब भरोसा इतना जुआ हो चुका है, चोरों के जब हमारा चौकीदार ही चोर है तो हमें चौकीदारी नहीं देनी, गद्दी वापस चाहिए। गद्दी छोड़ के जनता आती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की डिमांड हो रही है कि धर्मेंद्र और मोदी का इस्तीफा दें, क्योंकि सत्ता में बिठाने वाली जनता को जब धोखा मिल रहा है तो हटाने के लिए भी यही जनता तैयार है। तो देखना यह है कि कब तक सुनवाई होगी।